बाप का होना भी क्या नेमत है। पैसा भी क्या शय है। इधर लड़के की माँ का फोन आया और घर मंगनी की तैयारी शुरू। आज? हाँ तो और क्या, ये सब मंगनी की तैयारी तो है। मुंह मांगे पैसे दिए और सारे काम करवा लिए आज के आज। महापारा जी डियर, अगर आप ज्यादा बिजी ना हो तो प्लीज सारा के पास चली जाएंगी, जरा उसे तैयार होने में मदद कर दीजिए। एंगेजमेंट भी आज ही? आप क्या पहन रही हैं रात को? मैं? हाँ, आपको तो पता है सब कुछ बहुत अर्जेंट बेसिस पे हुआ है। आई डोंट इवन नो कि इसके दोस्त या कजन आ सकेंगे। मैं चाह रही थी कि आप ही इसे तैयार करके बाहर ले आती। लेकिन मैं बाहर कैसे लेके आ सकती हूँ, ये तो घर वालों का काम है ना। हाँ, लेकिन आप भी तो इस घर की फर्द हैं। प्लीज आप जल्दी से सारा के पास चली जाए, मैं जरा बाकी अरेंजमेंट्स देख लूँ। चली जाएगा। परेशान क्यों हो रही हो? मैं सबको संभाल लूंगा ना, बिला वजह टेंशन मत लो, समझा दूंगा मैं सबको। क्या समझाना है, किसे समझाना है? हम कुछ नहीं, वो हाजरा ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो वो एड्रेस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो मैं कह रहा था मैं समझा दूंगा। आप बताएं, सब ठीक है? मैं तुम्हारे रूम में गई थी तो सकीना ने बताया कि तुम लोग यहाँ हो। कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाता मॉम। नहीं, बस मैं ये बताना चाह रही थी कि आज रायत सारा को अंगूठी पहनाना चाहता है, तो तुम लोग शाम को अपनी तैयारी मुकम्मल रखना। रिंग? मॉम इतनी जल्दी कैसे? अभी तो हमने मेहमानों को भी नहीं बताया और इतनी अचानक से सब कुछ कैसे होगा? तो बेटा अगर कम लोग होंगे तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा है मेरे बच्चों को हासिदों की नजर नहीं लगेगी। अरे मॉम, हासिद बाहर से थोड़ी आते हैं, नजर तो उनकी लगती है जो नजर में रखते हैं। क्यों भाभी? राइट तुम? मॉम उन लोगों को भी तो इन्फॉर्म करना होगा ना, पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम परेशान मत हो, मेरी उनसे बात हो गई है, वो तैयार है, बस हमें अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। जी मॉम, ठीक है। तुम्हारा ड्रेस आ गया डिजाइनर से? हाँ जी आ गया, चले? हाँ दिखाओ मुझे। हाजरा रिलैक्स हो जाओ, मैं संभाल लूंगा। आंखें बंद करें। एक सेकंड दिखाओ इधर। ये क्या लगा रही हो? इससे तो सुबह तक पिंपल्स हो जाएंगे। दिखाओ मुझे। नहीं मैम, ये तो आजकल बहुत इन है। मैं जानती हूँ, ये लो क्वालिटी का लोकल स्प्रे है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे ड्रेसिंग टेबल से ले लो, लेकिन एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो। तुम जाओ, मैं कर लूंगी बाकी। सॉरी। इयररिंग्स पहना दूं? वाह यार, तुम्हें तो बड़ी पहचान है क्वालिटी ब्रांड्स की। सारी जिंदगी यही पहचानते तो गुजरे। तभी तो इतना जानती हो। बड़ी ऐश की जिंदगी गुजारी है तुमने। इस ऐश की जिंदगी की बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन है, तो बस अच्छा अच्छा सोचो। कहाँ जा रही हो? मुझे बाहर कौन लेके जाएगा? अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। जल्दी आना, ये दुपट्टा भी सेट करना है अभी। पहले उन लोगों को आने तो दो।
सारा तुम्हें 2 दफा बुला चुकी है। मैंने आपसे कहा तो था कि उन्हें कह दें कि मेरे सर में दर्द है और मैं दवाई खा के सो गई। तो ये तो गलत है ना बेटा। कितने प्यार से बुलाकर गई थी मैडम। मैं आप प्यार के झांसे में नहीं आती दादी। ऐसा तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि मैडम बदल गई है, मुझसे भी बहुत अच्छी तरह पेश आती हैं। सब मुनाफिकत है। पागल हो गई हो, ऐसे नहीं कहते। तो क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? मुझे लगता है वो तुम्हें घर का फर्ज समझने लगी है शायद। वो ऐसा जाहिर करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दिल से भी ऐसा समझती हूँ। तो तुम तो नहीं समझती ना। मैं अब किसी के घर में रहने और फर्द होने का फर्क समझने लगी। ये बात तुमने उनके सामने जाहिर तो नहीं की ना? ये भी उन्हीं से सीखा है। क्या? जब दुश्मनी नुकसान देने लगी ना दादी, तो दोस्ती का ड्रामा कर लेना चाहिए। तुम ऐसी तो नहीं थी बेटा। रिश्तों का खोखलापन इंसान की रूह को बेहिस और सिफाक बना देता है। ले जी, आ गए बाबू। सुहेल बेटा, मैंने तुमसे कहा भी था कि 7 बजे हमने निकलना है। कहाँ रह गए थे तुम? डैड, वो हाजरा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए मेडिसिन लेने गया था। हाजरा की तबीयत खराब? तो मेडिसिन लेने तुम क्यों गए थे बेटा? किसी ड्राइवर को भेज देते। हम इस बात को छोड़े, टाइम नहीं है, आप लोग निकले, लेट हो जाएंगे। और तुम? डैड, मैंने कहा ना हाजरा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। अरे तुम अपने भाई की एंगेजमेंट में नहीं जाओगे? हम, हाजरा मेरी बीवी है, उसे इस हालत में तो नहीं छोड़ सकता। अरे वाह भाई, क्या बात है। राइट ऑन टाइम भाभी, लुकिंग गुड। तुम्हारे ससुराल जा रहे तो ग्रेड तो लगना ही पड़ेगा ना। एब्सोल्युटली, और वहां जाके कंपटीशन ही तो करना है आपने। देखो ना, तुम्हारे फंक्शन के लिए किस तरह तैयार हो गई। हालांकि मैंने अभी बताया ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, आप चले चले। जी बिल्कुल, प्लीज चलें। अगर तुम्हें आना ही था तो मुझे बता देती। तुम्हारी वजह से मैंने घर में सबसे तुम्हारी बीमारी का झूठ बोला और तुम खुद तैयार होकर आ गई, और मैं ऐसे। तो ये कि अगर तुम्हें आना था तो मुझे भी बता देती। मुझे सबके सामने झूठा तो नहीं होना पड़ता। सुहेल, एक झूठ सामने आने पर इतना खौफ, अगर आपके सारे झूठ घर वालों के सामने आ गए तो सोचें क्या होगा। Is everything all right? Yeah, all good. आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। आप इधर क्यों खड़ी हैं आकर सबके साथ? मैंने वॉशरूम यूज करना है। किस तरफ है? अंदर जाके लेफ्ट पे। ओके। हाजरा कहाँ गई है? वो, उसे वॉशरूम यूज करना था। बेटा, इसके मूड को क्या हुआ है? इससे कहो कि इस तरह मुंह फुलाकर इधर उधर घूमने के बजाय हम सबके साथ बैठे बात करें। अच्छा नहीं लग रहा। मॉम, वो कोई हमारी मुलाजमा नहीं है जिसे आप हर बात पे डिक्टेट करेंगी। मेरी बीवी है, आप प्लीज उसे ज्यादा फोर्स ना करें। ये खुद भी परेशान है, इसलिए चिढ़ गया होगा। तो जिसकी वजह से परेशान है, बजाय उसे लगाम लगाने के माँ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। देखो, वो लड़की तुमने खुद पसंद की है,
उसकी खुशियों के वादे तुमने किए, तुमने कस्में खाई। अब मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगाओ। वैसे इल्जाम नहीं दे रही, लेकिन शैला, ये वक्त और मौका इन बातों का नहीं है। सब बातें तुम घर जाकर कर लेना। और ये जो हाजरा ने यहाँ तमाशा लगाया हुआ है, जब से आई है अलग अलग बैठी हुई है, और अब तो बिल्कुल गायब ही होगी, अंदर पता नहीं कहाँ चली गई है। ये तो अच्छी बात है कि वो गायब हो गई। वो बहू है हमारे घर की, फजल साहब। पहले तुम अपना बेटा तो संभालो। देखो दुल्हन छोड़कर कहाँ जा रहा है। क्या कर रहे हो राहिल? सब देख रहे हैं, डैड देख लेंगे। तो देखने दें। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? हाँ, मैं परेशान नहीं हूँ। तो ये लड़की तो तुम्हारी पसंद की है ना? तो फिर इतने डिप्रेस क्यों? पसंद की लड़की डिप्रेशन देती है। अच्छा, ये एक नई बात है। मुझे छोड़े, आप अपना बताएं। आप इतने डिप्रेस क्यों लग रहे हैं? पसंद की बीवी नहीं है इसलिए? नहीं, हाजरा तो मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट हाजरा जैसी लड़की पूरी दुनिया में नहीं हो सकती मेरे लिए। ये तो फिर मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। तुमसे एक रिक्वेस्ट है राहित। जी। देखो राहित, हाजरा मेरी बीवी, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत। पहले तुम अकेले थे राहित, लेकिन अब तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ जुड़ने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम हाजरा से भी उसी इज्जत और मोहब्बत से बात करो जिस तरह मुझसे करते हो। सारा को समझा दें। माशाल्लाह, इतनी जल्दी में भी आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर लिया। हाँ, लेकिन आपकी तरफ से मैं गेस्ट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। बस सब कुछ इतना जल्दी में हुआ ना, तो करीबी लोगों को ही इनवाइट किया मैंने। आपकी बहू के घर से भी कोई नजर नहीं आ रहा? हाजरा की अम्मी उम्रे पे गई हुई है, और फादर की तो डेथ हो चुकी है उसके। वैसे आपकी बहू अरे हाजरा कहाँ है? बहू को बुलाओ ना, रस्में शुरू करें। जी मैं देखता हूँ। आप जरा मिठाई उठाई रखवाएं। जी बिल्कुल। अरे यार, अगर लगाना है तो इसे हटाकर और लगाओ ना, वरना ये डार्क हो जाएगी। क्योंकि ये आपका घर है और मैं यहाँ आपको छुपा के रखती हूँ। ये शामी कबाब मेरा घर है। ये आपको शामी कबाब लग रहा है? हाँ, और नहीं तो क्या, जरा गौर से देखो इसे। ये देखिए, ये चांद है और यहाँ ये आप है। यहाँ मैं आपको छुपा के रखती हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है ना, चांद जमीन से बहुत दूर होता है। आपके लिए होगा, यही तो मुट्ठी में।
हाँ सही है, ठीक है। लेकिन मुझे मेहंदी इतनी पसंद नहीं है। वैसे लोग जब अपने बालों में मेहंदी डालते हैं। बस कर दे राहित भाई, अम्मी बैठी हुई है। मैं सिर्फ राहित की अम्मी नहीं हूँ, मैं सारा की भी माँ हूँ। बिल्कुल। देखिएगा आप, मैं आपकी सारा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। बेटे तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतनी अच्छी सोच रखने वाली सास मिली है। सारी सासें शादी से पहले ऐसे ही करती, बहुओं को ही बेटी बना लेती हैं ताकि मुरव्वत में बहुएं अपना मुंह बंद रखें। लेकिन मेरे बेटों में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बुराई नहीं है कि मैं अपनी बहुओं का मुंह बंद करवाऊं। किसी भी माँ को अपने बेटे में कोई बुराई नजर ही नहीं आती। बेटे क्या बात है, कोई परेशानी है आपको? नहीं, टेंशन मत लें, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। दरअसल बेटा कोई भी जुर्म करके आ जाए, माँ को बेकसूर ही लगता है। ये हमारे माशरे की आम सी बात है। एक्सक्यूज मी, सोहेल को देख लो। एक तो तुमने मुझसे झूठ बुलवाया और फिर उनके सामने भी झूठा बनवा दिया। क्या सोचती होंगी वो? इस उम्र में झूठ बोलते इनको शर्म नहीं आती। झूठों के सामने झूठ खुलने पर ना बेइज्जती होती है ना वो सोचते हैं। क्या हर्ज था अगर थोड़ी देर को चली जाती, बात ही रह जाती ना, दिल में जगह बन जाती उनके। दिल में जगह बनाते बनाते सड़क पर तो आ गए, अब मुआशरे में जगह बनाने दी दादी। और मुझे अभी बहुत सारा पढ़ना है, दिन में टाइम नहीं मिलता, सिर्फ रात को ही पढ़ने का मौका मिलता। अगर एक दिन नहीं पढ़ोगी तो क़यामत नहीं आ जाएगी। दादी मुझे 2 साल के पेपर्स एक साथ देने, जल्द से जल्द अपना मास्टर कंप्लीट करना है। और उन्हें जो आने का कह कर आई, इंतजार नहीं कर रही होंगी वो? कोई किसी का इंतजार नहीं करता है। माँ बाप के अलावा सब धोखा है, सब मुनाफिकत है। देखा नहीं था कि अम्मी जी कैसे? तुम्हारे लिए ही कह रही थी, थोड़ी देर को चली जाती, खुशी के माहौल में दिल भी बहल जाता। सोख के मौसम में सिर्फ मातम होता है, दिल नहीं बहलता। सोख का मतलब ये नहीं है कि तुम सारी खुशियां अपने ऊपर ही हराम कर लो। किसी एक के खुलूस की वजह से तुम सबके खुलूस पर शक करो। तुमने देखा नहीं था सारा बीबी कितने प्यार से तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई थी, और वो मैडम खुलूस। दादी मुझे पढ़ने दें। अच्छा खाना तो खाओ। बस खा लिया। बढ़िया ही बेटी बनाने वाली, यही मीठी बातें मेरी मॉम से भी कही थी। लेकिन माँ पारा, अगर किसी ने उसे देख लिया तो हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। मॉम से बात करती हूँ, लेकिन वो भी क्या कर लेंगी? क्या करूं? सारा की मॉम से बात करती हूँ। नहीं, उससे भी बात खराब हो जाएगी। मॉम कॉल नहीं लग रही, मैं देखता हूँ। सिर्फ आज तुम देख लो, बाद में हम में से कोई भी नहीं देखेगा। ये आप क्या कह रही है मॉम? अरे मेरे हीरे जैसे बेटों में ऐब गिनवाने निकली है। मॉम उसका ये मतलब नहीं था। आप रुके, मैं देखता हूँ।
बात है शैला, हाजरा बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है। नहीं नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, बस मैंने आपको बताया था ना कि उसका ज़रा इलाज चल रहा है। जब मेडिसिन नहीं लेती तो इसी तरह ज़रा डिप्रेस हो जाती है और फिर उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है। मुझे भी ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई बात बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। वो असल में उसे कहीं आने जाने की आदत नहीं है। उसकी मदर ने मुझे बताया था शादी से पहले। मैं समझती थी कि बाद में ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव करती है। ओह आई सी, इसलिए बाहर जाकर परेशान हो जाती हैं। लेकिन फिर आपको चाहिए कि आप उन्हें गैदरिंग्स में ले जाना अवॉइड करें ना। ये तो हमारे अपने घर की तकरीब है ना, मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह समझती हूँ बिल्कुल। अब आप मुझे खुद बताइए, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहीं जाएंगी क्या? आई अंडरस्टैंड। क्या हुआ बेटा? माँ पारा, माँ पारा, मॉम से पूछती हूँ इससे यहाँ से कैसे निकालूं। जी जी बिल्कुल, शुरू करूं? हाँ हाँ। रायत, बेटा ये लो, अंगूठी पहनाओ। शैला, अरे रायत तो बिल्कुल गुमसुम हो गया। रायत, अंगूठी पहनाओ।
इधर भाई के पास आओ ना। नहीं डैड, आई एम फाइन। आप उधर क्यों खड़ी हैं? आप भी आइए ना। जाओ। सुहेल, मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर चले। हाजरा क्या हो गया? हाजरा बेटा आ जाओ, फोटो सेशन हो रहा है ना पूरी फैमिली का। सुहेल आओ बेटा। सुहेल, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे डिजीनेस हो रही है, प्लीज चलें। डिजीनेस हो रही है? मेरे ख्याल में जल्दी कर लेते हैं रस्म। मम्मी जी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर चलें प्लीज। हाजरा क्या हो गया? रस्में हो जाएं, बस फिर चल रहे हैं थोड़ी देर। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आप हाजरा, 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 मॉम, मॉम, अरे देखो, संभालो उसे, क्या हुआ? मॉम देखो। कैसे लोग हैं दादी ये लोग? इन्हें कोई दुख ही नहीं है। तुम्हें बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। बाहर नहीं जाती तो इन लोगों की बेइज्जती कैसे देखती? अगर दुल्हन बेगम के अलावा कोई देख लेता और पहचान लेता तो? कौन पहचानता? कोई नहीं पहचानता। अगर दुल्हन बेगम ने मैडम को कुछ बता दिया, अब तो उनकी रिश्तेदारी हो गई है। अगर उन्हें रिश्तों का इतना ही एहसास होता ना, तो अब तक शर्म से मर जाती। गैरत और शर्म के नाम के जनाजे सिर्फ गरीबों के घर से निकलते, चाहे वो बाप का हो या बेटी का। इन लोगों का कुछ नहीं जाता। तबीयत सही होगी तुम्हारी अब? हाजरा तुम जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है कुछ कितने शॉर्ट नोटिस पर उन लोगों ने सारा अरेंजमेंट किया था? तो आप लोग रुक जाते ना वहां। अच्छा, ताकि लोगों को लगता कि हम अपनी बहू का ख्याल नहीं रखते। हम लोग ऐसा क्यों समझेंगे? मैं हूं ना अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए। सुहेल, तुम्हें समझ नहीं आता? क्यों नहीं तुम्हें नजर आता कि वो ड्रामा करती है सब कुछ रायत की खुशी बर्बाद करने के लिए? देखिए मॉम, मैंने आपको पहले भी बताया था उसकी तबीयत का। तो दिखाओ ना किसी डॉक्टर को जाकर, पता तो चले आखिर कौन सी बीमारी है जो रायत के ससुराल जाते ही हो जाती है उसे। पता है मुझे कौन सी बीमारी है। मेरा मतलब है कि वीकनेस है, रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। आप भी जाके रेस्ट करें, काफी रात हो गई है। आप किसी और लड़की से बात करेंगे तो हक तो मेरा ही मारा गया ना। वो कैसे? क्योंकि आप पर, आपकी बातों पर, आपके वक्त पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारा? वो क्यों यार? क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। वो 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी। तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? आपने? मैंने? आपकी आंखों ने, आपकी बातों में, आपके हर एक अंदाज में।
क्यों बैठे हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है। तुम भी मुझसे नाराज हो? नहीं सोहेल भाई, मैं किसी से नाराज नहीं। मम्मी जी मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर चलें प्लीज। हाजरा क्या हो गया? रस्में हो जाएं, बस फिर चल रहे हैं थोड़ी देर। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आप सुहेल तुम्हें समझ नहीं आता? क्यों नहीं तुम्हें नजर आता कि वो ड्रामा करती है सब कुछ रायत की खुशी बर्बाद करने के लिए? देखिए मॉम, मैंने आपको पहले भी बताया था उसकी तबीयत का। तो दिखाओ ना किसी डॉक्टर को, जाकर पता तो चले आखिर कौन सी बीमारी है जो रायत के ससुराल जाते ही हो जाती है उसे। अब कब तक उन लोगों के लिए आंसू बहाओगी? मुझे यकीन नहीं आ रहा दादी, अम्मी जी इतनी खुश। तो तुम क्या सोच रही थी? मैं तो समझती थी कि भाभी ने अम्मी जी से कह दिया होगा। उनकी गलतफहमी अपनी जगह है, लेकिन मेरी याद तो आती होगी ना। याद क्यों आएगी? क्योंकि वो मुझे बेटी कहती थी। क्या माँ का रिश्ता इतना कमजोर होता है? बेटी, अभी दिखाती हूं तुम्हें। ये देखो। ये क्या है दादी? तुम खुद को जिनकी बेटी समझती थी ना, ये जहर उन्होंने तुम्हारे बाप के हाथ में दिया था। ये तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट, वो भी मेरे नाम की। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए खत दिया है। लेकिन ये तुम्हारे बाप ने कहा था कि जब माँ पारा कमजोर होने लगे तो उसको ये दे दीजिएगा, वो मजबूत हो जाएगी। लेकिन दादी ये मेरी नहीं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि ये आंसू पोंछ लो। ये लोग इस काबिल नहीं है कि तुम उनके लिए खुद को तकलीफ दो। सुहेल, नहीं नहीं, वो कैसे हो सकती है?
मुझे ऐसा क्यों लगा